नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत की मिट्टी के बारे में, यानी मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे। आए दिन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन से मिट्टी किस राज्य से संबंधित है और कौन से मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं इससे संबंधित, और किस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, सभी चीजों को हम तफसील से जानेंगे। भारत में, यानी कि भारत में जितने भी सारे मिट्टी पाए जाते हैं उन सभी मिट्टी के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार के वीडियोस, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग के तौर पे आप देख सकते हैं कि भारत की मिट्टी किस प्रकार की होती है, इसके बारे में टॉपिक रूप से बनाया गया है। यहाँ पर कहा गया कि पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी असंगठित पदार्थों की एक परत होती है, यानी कि पृथ्वी के जो धरातल है उस पर जो मिट्टी होती है वह असंगठित पदार्थों की जो एक प्रकार की परत होती है, जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से जो क्या होता है तो चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर मिट्टी का किस प्रकार से निर्माण होता है यह कहा गया है, और क्या होता है इसके बारे में भी कहा गया है कि पृथ्वी के जो धरातल पर मिट्टी असंगठित पदार्थों की एक परत है जो कि अपक्षय एवं और जो है कि विघटन के कारणों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी होती है या फिर बनती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे और टॉपिक के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सॉइल सर्वे डिवीजन ने भारतीय मिट्टियों को 8 निम्न प्रकार से मतलब जो कि विभाजित किया है, यानी कि जो मृदा सर्वेक्षण विभाग है भारत के, वो जो है कि भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। पहला है, देख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी, उसको कहते हैं एलुविला सॉइल, जिसको बोलते हैं एलुविला सॉइल। उसके बाद दूसरा जो है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, तीसरा है रेगुर या फिर काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, रेगुर या फिर ब्लैक सॉइल भी बोल सकते हैं। चौथा है आपका पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी, इसे डेजर्ट मैट सॉइल बोलते हैं इसे। पांचवा है आपका लेटेराइट मिट्टी, जिसे लेटेराइट सॉइल भी कहते हैं। छठा है आपका लाल व काली मिट्टी यानी रेड एंड जो है कि ब्लैक सॉइल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सातवां आपके स्क्रीन पे है रेतीली मिट्टी, जिसे सैंडी सॉइल भी कहते हैं। तथा लास्ट जो है आठवां उप पर्वतीय मिट्टी, जिसे सब माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं आगे तो फैक्ट की तरफ चलेंगे कि यहाँ पर देखिए तो भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि भारतीय जो मिट्टी है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जो लेटराइट मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। तो ये 6 भागों में भारतीय मिट्टी को मतलब जो है कि बांटा गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, इसे एलुविला सॉइल कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि भारत में कहाँ पर यह मिट्टी पाए जाते हैं और इसके निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखें तो भारत के बहुत से क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मुख्यतः उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों तथा छत्तीसगढ़ बेसिन में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 43% मिट्टियां इसी प्रकार की होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी की जो प्रतिशत जाने, जलोढ़ मिट्टी की जो मात्रा जाने भारत में, तो वो कितनी होती है 43%, 43%। ध्यान रखेंगे यह जो मिट्टी है वह मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे मैदानी और तटीय मैदानी क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट आपके स्क्रीन पे दिखेगा जलोढ़ मिट्टी के लिए ही। जलोढ़ मिट्टियां 2 प्रकार की होती है, खादर तथा बांगर या फिर भांगर मिट्टी कहते हैं इसे। बांगर या फिर भांगर मिट्टी भी कहा जाता है, खादर तथा बांगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं। और ये खादर जो होते हैं, खादर मिट्टी किस प्रकार के होते हैं तो खादर नवीन जलोढ़क होते हैं। यह नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र, यानी कि नदी जो होते हैं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में यह पाई जाती है। उसके बाद देखें तो यह खादर जो होती है, खादर जो मिट्टी होती है यहाँ से कि खादर बलुई और रंग में हल्की होती है
और नेक्स्ट जो है कि पॉइंट उसमें कहता है कि बांगर जो होती है प्राचीन जलोढ़क होती है, यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी नदी जो होता है उसके जो है कि इंटीरियर एरिया, ये जो नदी है मान के चलिए, तो थोड़ा सा दूर हट के आपको बांगर या फिर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बोलते हैं वह पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने क्या है, तो देख सकते हैं बांगर, बांगर या फिर चिका युक्त और गहरे रंग की होती है। जो बांगर जो होती है वह चिका युक्त होती है, मतलब चिकनी होती है एक प्रकार से, और गहरे रंग की होती है। उसके बाद देखें तो जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाने, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाने तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तथा पोटास की अधिकता होती है। यानी कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वह जलोढ़ मिट्टी होता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो पोटास की कमी पाई जाती है। उसके बाद देखें तो दूसरा आता है आपके सामने, इसको कहते हैं काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, तो यह जो मिट्टी होता है कि दक्कन के लावा पठार पर विकसित मिट्टी होती है। मिट्टी को जो है कि काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी भी हम कहते हैं, इसे काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। भारत में यह जो लगभग है 15% है, 15% की मिट्टी के रूप में यह पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे काली मिट्टी काली मिट्टियां जो होती है दक्कन के ट्रेम्पो की देन है, यानी कि दक्कन के जो पठार है उसमें आपको देखने को मिलेंगे काली मिट्टी। उसके बाद देख सकते हैं काली मिट्टी मुख्यतः जो है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि काली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं। मुख्यतः देखें तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी होती है ये नदी घाटियों में अधिक उपजाऊ है एवं परंतु ऊंचे भागों में कम उपजाऊ है। यानी कि ऊंचे भाव में जब पाए जाते हैं काली मिट्टी, यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जब पाए जाते हैं या काली मिट्टी, तो वो काली मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होते। लेकिन जो नदी के जो घाटी में जो काली मिट्टी पाई जाती है वह बेहद ही उपजाऊ होती है। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट जो टॉपिक है या फिर कंसेप्ट है, यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर खसकाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो कंसेप्ट है यहाँ से निकल के आता है काली मिट्टी को लेकर के। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम कहते हैं। आगे देखें तो काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। पूछा जा सकता है कि यह जो काली मिट्टी है इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। ऑप्शन में दे देगा चूना, लोहा, मैग्नीशियम और लास्ट में दे देगा कोई और अन्य पदार्थ। ठीक है, तो उस प्रकार से उसके बाद नीचे में दे देगा तांबा, तो ये आप इसमें तांबा को टिक आउट कर सकते हैं। यानी कि काली मिट्टी में आप जाने तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्वों की कमी होती है। आगे बढ़ेंगे तो लाल मिट्टी के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाल मिट्टी क्या होता है। तो लाल मिट्टी रेड सॉइल बोलते हैं इसे। और रेड सॉइल देखें तो लाल मिट्टियां आग्नेय और कायांतरित सेलों के क्षेत्रों में बनी होती है। ध्यान रखेंगे, लाल जो मिट्टी होती है वो आग्नेय और कायांतरित जो सेल होते हैं या फिर चट्टान होते हैं वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है या फिर बनी होती है। इन्हीं चीजों से यह अपक्षय के कारण विकसित होती है, यानी कि जो चट्टानों के टूट फूट के कारण ही यह मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लगभग यह 18% के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें तो यह जो है कि लाल मिट्टी का रंग जो है कि लौह अंश होने के कारण जो है कि इसमें जो है कि लाल होता है, इसमें लाल रंग जो होता है, लाल जो रंग होता है और लाल जो है कि लौह अंश होते हैं, इसके कारण जो है कि यह मिट्टी लाल दिखता है। उसके बाद लाल मिट्टियां बहुत संरद्ध और उपजाऊ मिट्टी होती है। लाल जो मिट्टी होती है बहुत संरद्ध होती है और उपजाऊ होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि लाल मिट्टियां तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड के भागों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह जो है कि इंपॉर्टेंट है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल तथा जैव पदार्थ की कमी होती है। क्या होती है? तो कमी होती है। आगे बढ़ेंगे, लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी देखेंगे, लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं? तो लेटराइट मिट्टी के बारे में जाने तो लेटराइट मिट्टियां का निर्माण जो होता है मानसूनी जलवायु के तीव्र निच्छालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यह बीपीएससी जो है बीपीएससी TRE 2 में 2.0 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यह पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी क्या होता है, यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखेंगे तो लेटराइट मिट्टी के बारे में जाने तो लेटराइट मिट्टियां में उपजाऊ तत्वों की जो कमी होती है, उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लेटराइट मिट्टियों का रंग जो है कि लाल होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण जो है कि लाल बलुका जो है कि पत्थर, इसका जो निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का लाल बलुका पत्थर, बजरी और चीका से होता है, जिसमें कि चीका का अंश कम हो तथा लाल बलुका का जो है कि लाल बलुका पत्थर और बजरी का अंश जो है कि अधिक पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी के बारे में जाने तो लेटराइट मिट्टियां का जो है कि विकास दक्कन की पहाड़ियां, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम व मेघालय के कुछ भागों में पाया जाता है। ऑप्शन में मेघालय ही था, बाद बाकी जो ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, ये जो दिया गया है यहाँ पर कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम नहीं था, इसमें मेघालय था। ठीक है, यहाँ पर मेघालय के कुछ भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन यही सही होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है और जो है कि लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है कम होती है, ह्यूमस की जो मात्रा होती है कम होती है, परंतु लौह ऑक्साइड की जो मात्रा होती है, जिसे आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं इंग्लिश में, की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है तथा लोहे व एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, परंतु लौह ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह अधिक रूप में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो लेटराइट मिट्टी का जो है, लेटराइट मिट्टी चाय उत्पादन के लिए सबसे उत्तम होता है। ध्यान रखेंगे, लेटराइट मिट्टी में चाय उत्पादन सबसे उत्तम होता है, यानी कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आप देखेंगे लेटराइट मिट्टी। ठीक है, जिस प्रकार से कॉटन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, उसी प्रकार से चाय के उत्पादन के लिए जो है कि लेटराइट मिट्टी होती है। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि पर्वतीय मिट्टी क्या होता है, यानी माउंटेन सॉइल बोलते हैं इसे, पर्वतीय मिट्टी को इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए, पर्वतीय मिट्टियां भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं और इनका विस्तार विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, इसका जो विस्तार है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणी के उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है कि पहाड़ी मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, पर्वतीय मिट्टी जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पर्वतीय मिट्टी के रूप में देखें तो पर्वतीय मिट्टी में जो है कि जैविक अंश की जो है कि अधिकता होती है, यानी कि जैविक जो अंश होते हैं वो अधिक रूप में पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में जो है कि बलुई, बजरी और संरद्री और ह्यूमस रहित होता है, यानी मतलब जो है कि यह ह्यूमस रहित होता है, यानी कि इसमें जो है कि बलुई, बजरी और संरद्री नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो पर्वतीय मिट्टी का जो है कि निर्माणाधीन मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि पर्वतीय मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है, पर्वतीय मिट्टी से पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होती है। कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है? पर्वतीय मिट्टी अम्लीय होती है। आगे बढ़ेंगे और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानेंगे, जिसे सैंडी सॉइल भी बोलते हैं। इसका पहला फैक्ट है, मरुस्थलीय मिट्टी सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो अगला पॉइंट है आपके सामने कि मरुस्थलीय मिट्टी का जो है कि विस्तार राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में विस्तृत शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी में जो है कि घुलनशील लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा ह्यूमस का अंश अति निम्न होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट, मरुस्थलीय मिट्टी अधिकांशतः क्या होता है, तो भुरभुरी होती है और निम्न आर्द्रता वाली होती है। कौन सी मिट्टी? तो सैंडी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। लास्ट में आप देख सकते हैं एक फैक्ट है,
और उसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा तो आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि मरुस्थलीय मिट्टी में फॉस्फेट की प्रचुरता पाई जाती है, और लेकिन जो है कि नाइट्रोजन की जो है कि अभाव होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन की अभाव होता है, और इस बात को आप जान गए होंगे मिट्टी के बारे में। यह संपूर्ण जानकारी था, यानी संपूर्ण फैक्ट था, जो कि आए दिन सभी एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो को लगभग 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, तो आपको निश्चित ही रूप से अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।